अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, 14 फरवरी से पाक भारत ताल्लुकात कशीदा होते गए और पाकिस्तान ने डायलॉग की बात की, लेकिन इंडिया ने कॉन्स्टेंटली वायलेंस की बात की। इंडिया का जो मीडिया है वो भी हेटेड की बात करता रहा और मुस्तकिल सिर्फ और सिर्फ वायलेंस दिखाता रहा और वायलेंस के ऊपर मबनी बातें करता रहा और डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज क्रिएट करता रहा। कल हमने देखा लगभग 2 से 4 बजे के दरमियान जो भारतीय बदहवास फौजी हैं वो आए और एयरफोर्स पे वो उन्होंने एक अटैक किया और उन्होंने कोशिश की कि वो LOC को वायलेट उन्होंने किया डेफिनेटली, और उन्होंने कोशिश की कि वो शायद पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो बदहवास फौजी डर के भाग गए। और हमेशा से जिस तरह वो पाकिस्तान से डर के भागते हैं वो उन्होंने दोबारा से वही किया और अपना जो इम्यूनिशन है वो फेंक कर चले गए। लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो इसको क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो इसके बरक्स रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि 300 अप्रॉक्सीमेटली कैजुअलिटीज हुई हैं, नुकसान हुआ है, और हमने जो वहां पे कैंप है दहशतगर्दों का वहां पे उसको हमने वहां पे तबाह किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है डायलॉग नहीं कर रहा है इस हवाले से। हमने जाके खुद उस कैंप को तबाह कर दिया। वहां पे सारी जो है टेररिस्ट वहां पे थे, उनकी एक्टिविटीज थी वहां पर, इसलिए हमने ये किया। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टांस वो दिखा रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर। और वहां पे अगर आप उसकी फुटेजेस चेक करें या उसकी पिक्चर्स देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह होगा कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना एक असला फेंक कर वो चले गए। और इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने दावत दी है इंटरनेशनल मीडिया को, और वो लेकर जाएंगे थोड़े से हालात बेहतर हों तो वो लेके जाएंगे, मौसम को देखेंगे और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ओवरऑल मीडिया को, नेशनल मीडिया और जो इंटरनेशनल मीडिया उनको ले जाएंगे वहां पर, उनको दिखाएंगे कि सारे वो जगह का मुआयना कर सके और पूरी दुनिया को वो सच बता सके कि जो इंडियन मीडिया झूठी स्टोरीज क्रिएट कर रहा है अपनी फौजियों के हवाले से और अपनी हुकूमत के हवाले से, ताकि ये सब कुछ बेनकाब हो सके। जबकि DGISPR ने इसका जवाब दिया और उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो सारा सिनेरियो आपने किया है इसका हम आपको बहुत अच्छे से जवाब देंगे और बहुत बेहतर जवाब देंगे और आप सरप्राइज का वेट करें। वही वजीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि हम इसका आपको जवाब देंगे, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द राइट टाइम। हम आपको जरूर जवाब देंगे, क्योंकि हमने आपसे डायलॉग की बात की, आप फिर भी बात को नहीं समझ रहे। अब हम भी आपके साथ हमने रिटेलिएट किया, आपने कल देखा भी, आप इसीलिए अपना असला फेंक कर चले गए। अगर हम रिटेलिएट नहीं करते, आप हम पर आके हावी होते और आपकी बिल्कुल ही गलत फहमी है कि आप हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और जो जिस किस्म के आप लोग वर्डिक्ट्स दे रहे हैं इस वक्त लाइव टेलीविजन के ऊपर, कह रहे हैं कारगिल वॉर हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। जब जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ आपके सामने आते तब आपके एंकर्स की बोलती बंद हो जाती है। इस सारे सिनेरियो के ऊपर हम आज बात करेंगे। और जो OIC ने सारा डिफरेंट एक एंगल लेकर आया स्टोरी के अंदर, एक उस मेंबर को उन्होंने जो है एक मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया जो कि OIC का लिस्टेड मेंबर ही नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो क्या है हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार बट साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गफ्फार साहब जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अराई साहब जो कि एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं फॉर्मली वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। और मैं कर्नल साहब से स्टार्ट करूँगी, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सरहदों पे माहौल गर्म है, बिल्कुल सिचुएशन हम देख रहे हैं अंडर कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान समझदारी से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय मीडिया बिल्कुल बौखलाया हुआ है, भारतीय हुकूमत बौखलाई हुई है और उनके जो चीफ्स हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वर्डिक्ट दे नहीं रहे। जब सहाफ़ी पूछ रहे हैं कि फुटेजेस दिखाएं, कहीं तो कोई कैजुअलिटी हुई होगी, नुकसान हुआ होगा, उसकी फुटेज होगी आपके पास, वो जवाब ही नहीं दे रहे उनको। असल में देखें, बात यह है कि जब पुलवामा का मसला खड़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि भारत ने पर्दे डालने के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। अच्छा, अब उसने थ्रेट भी किया, मोदी ने और उनके आर्मी चीफ ने भी बयान दिए, मिनिस्टरों ने भी दिए। अब प्रॉब्लम ये हो गया था कि उन्होंने कहा जी हम रिटेलिएट करेंगे, वक्त ख़ुद चुनेंगे और सारा कुछ करेंगे। भारत ने अपने अवाम की जो उम्मीदें थी वो इतनी ऊंची कर दी, इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक और ड्रामा स्टेज करे जी। तो ये उसका वो बैकग्राउंड यही बनता है कि अपने अवाम को खुश करने के लिए उसने ये वोट बैंक के लिए किया। जी, ये कहना कि भारतीय जहाज़ जो है उन्होंने आके हमला किया, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। वो LOC की वायलेशन है। इससे पहले भी कई बार इंडियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो वायलेट करते रहे हैं बॉर्डर को, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके मतलब जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है पाकिस्तान आर्मी का वो लेते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी वो शेलिंग होती है तो पाकिस्तान भी इधर से शेलिंग शुरू कर देता है। तो LOC तो हमेशा से ही गर्म रहा है। अब वो प्रॉब्लम ये हो गया है उसको, भारत को, कि वो
अब जगह जगह वो बदनाम हो रहा है, उसके अपने मुल्क में भी सख्त मुखालफत है। अब वो जनरल जो डोडा है उनके लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने खुद कहा है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक गाड़ी आ जाए और वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाए और 250 किलो का बारूद ले आए और उसके बाद फिर वो स्ट्राइक कर ले। वो एरिया ऐसा है, 12 किलोमीटर का एरिया है, पुलवामा और श्रीनगर के दरमियान इतना फासला है तकरीबन। तो उसमें तो कैमरे लगे हुए हैं, सर्वेलेंस सिस्टम है, बहुत आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर। तो ये कहना कि भाई वो आदमी घुसा है, उनका अपना एक प्लान था मोदी साहब का, जस्ट टू इन्फ्लुएंस हिज ओन इलेक्शंस। लेकिन ये है कि उसने ये गैम्बल किया है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, देखें अभी रिसेंटली कुछ घंटों पहले अपने इंडियन मीडिया पे खबरें देने कि पाकिस्तानी फौज फायरिंग कर रही है। मैं आर्टिकल लिखता हूँ उसमें अखबार में, इंग्लिश अखबार में, मैंने 15 दिन पहले लिखा था कि भारत जो है एक ड्रामा रचाएगा और ताकि वो आवाम को अपने को खुश रखे, वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करे। जी हाँ बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जहाज़ों ने फ़ौरन रिएक्ट किया है। हुआ क्या है कि उसने LOC क्रॉस की है। देखें, जब आप आते हैं जहाज़ लेके आते हैं तो आपके एक स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि आपने टारगेट को हिट करना है। आप ऐसे नहीं आते, कोई प्लानिंग के तहत आते हैं, तो वहाँ तो टारगेट ही कोई नहीं है। जहाँ तक वो कह रहे हैं जी हमने 300 बंदे मारे हैं, वो किसी एक बंदे की डेड बॉडी तो दिखाएं। सर इवन जो इनके मिलिट्री के लोग हैं वो इतना बड़ा झूठ सामने बैठकर बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब एक झूठ की भी एक इंतहा होती है जी। तो मेरा ख्याल है कि उसने हमें एक किस्म का प्रवोक करने की कोशिश की है। हम इंडिया पे हमला नहीं करना चाहते, अभी भी नहीं करना चाहते। पूरा सब कॉन्टिनेंट तबाह होगा। हाँ नहीं, अभी भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो होश के नाखून ले और अपनी गलती को माने, एहसास करे और आए बैठ के बात करे। तो वी आर अदरवाइज वेल प्रिपेयर्ड। देखें 3 मिनट लगते हैं स्क्रैम्बल करने में। हमारी तकरीबन एयरफोर्स की 21 बेसेस हैं, उसमें कुछ ऑपरेशनल हैं और कुछ नॉन ऑपरेशनल हैं, ठीक है कि नहीं। और जब इस किस्म की टेंशन होती है तो एयरफोर्स इज़ ऑलवेज ऑन दी अलर्ट। तो आप देखें कि 2:55 पे वो आए हैं और 48 मिनट में आए और 3 मिनट के बाद वो चले गए हैं। और इन्होंने क्लेम किया इंडियन मीडिया के ऊपर कि 21 मिनट्स रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। 21 मिनट में तो आधा इंडिया हम लोग आधा इंडिया ही खा जाते मेरा ख्याल है। डेफिनेटली। हाँ, तो ये मतलब एक वो है। लेकिन ये है कि मैं अभी मेरा अपनी ज़ाती राय, आई मे बी रॉन्ग, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ना वो एक वो होता है ना, पागल हो जाता है ना, जैसे आदमी बौखलाया हुआ है। तो उसको जैसे इमरान खान ने कहा है, उन्होंने तो पहले दिन से कहा हुआ है कि अब हम स्ट्राइक करेंगे जी। हाँ, वी विल नॉट लीव इट। मतलब यह है कि हम करेंगे, अपना टाइम होगा, चूजिंग होगा, सारा कुछ होगा और फिर सारी दुनिया देखेगी। हम अभी भी नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि वो गुड सेंस उस प्रिवेल करे भारत के ऊपर और वो अपनी गलती को तस्लीम करे और अपने अवाम को मजीद बेवकूफ़ ना बनाए। बिलाल गफ्फार, अवाम को तो बेवकूफ़ बना रही है मोदी सरकार। इवन अभी कुछ घंटे पहले मैं सुनकर आ रही थी इनके लाइव चैनल्स के ऊपर कि क्या गुफ्तगू चल रही है। इतना पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के बयान निकाले हैं और उनके वर्डिक्ट्स, उनके स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने एक ब्रेकिंग चलाई। उन्होंने कहा कि वहाँ से LOC की जो है वायलेशन कर रही है पाकिस्तान आर्मी, बहुत बुरी तरीके से फायरिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ घंटे पहले की ब्रेकिंग इंडिया में चल रही थी और वजीर खारजा के जो है बयानात भी दिखाए जा रहे थे। दूसरी जानिब उसी शो में, उसी लाइव ट्रांसमिशन में वो लोग ये बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं और जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। क्या कहेंगे इस सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सुबह जो भी इंसिडेंट हुआ उसका 3 मीडियम्स सुबह से अभी तक हमारे कलेक्टिव रिस्पांस दिए गए हैं। फर्स्ट DG ISPR के स्टेटमेंट, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, फिर उसके बाद आपका जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर सीनियर मिनिस्टर्स। पास में भी आप देखें कि इंडिया हमेशा सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिक्टिशियस क्लेम्स करता रहा। उन्होंने आज क्लेम किया कि हम पता नहीं 30-40 किलोमीटर तक अंदर चले गए और हमने 300 कैजुअलिटीज़ थी और हमने हमारा सर्जिकल जो भी टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद हमने कैटेगरली इन सब क्लेम्स को रिजेक्ट किया है
और ये हमने इंटरनेशनल मीडिया को ऑफर किया है और उनको हम ले जा रहे हैं कि आप उस एरिया में आएँ और देखें वहाँ पे क्या हुआ है। कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, एक दो दरख्त गिरे हैं। जी हाँ बिल्कुल, वही मैं अभी सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल हुए हैं कि जिसमें कुछ है ना ट्रीज वगैरह गिरे हैं। कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, कोई डिस्ट्रक्शंस नहीं हुए। और ये जो सारी जो बातें की जा रही हैं, एक तो मैं इंडिया का जो मीडिया है वो अभी वो खुद ही अपने आप का एक है ना एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। और जिस तरह का उन्होंने मीडिया हाइप क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि उनको ट्रांसमिशन बनाई थी 14 फरवरी के बाद पाकिस्तान डर गया। ये तो बच्चे हो गए जर्नलिस्ट उनको खुद नहीं समझ के क्या कर रहे हैं, क्योंकि दे नो कि जो स्टेटमेंट गया है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इट वाज अ वेरी कॉन्क्रीट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम रिटेलिएट करेंगे। और हम साथ साथ हमने उनको कहा है कि वी बिलीव इन पीस, और साथ साथ हमने ये भी है ना इनको हमने रिलेट किया है कि इवन इन अफगानिस्तान 12 साल 14 साल के बाद जो अफगानिस्तान का सोल्यूशन निकल रहा है वो भी टॉक्स के जरिए है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन इशू है वो कश्मीर का इशू है। वही जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, आपके इंडिया के साथ बायलैटरल टॉक्स आगे बेमायने हैं। और अब जो ये मोदी सरकार जो कर रही है, उनको पता है कि इलेक्शंस में उनका क्या हाल है, ये सारे इलेक्शन गिमिक्स हैं। और अब जो आपका सोशल मीडिया इतना अवेयर है, क्योंकि इंडिया में भी इन लोगों को पता है कि मोदी की वहाँ पे पोजीशन अच्छी नहीं है। इवन आज इंडियन ऑफिशियल्स वो है ना इग्नोरेंट थे कि, और उनको वो डिनाइल कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि ये इंडिया ने को अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। डिफरेंट स्टांस आ रहे हैं, एक तरफ आ रहा है कि हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मुझे ये परसेप्शन मिल रहा है, बिल्कुल मुझे जो परसेप्शन ये मिल रहा है, जितनी भी मैंने रीडिंग सुबह से की है, कि पाकिस्तान इज यूनाइटेड बट इंडिया इज नॉट यूनाइटेड। इंडिया के जो आपस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि उनके स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रहे हैं। और वो शायद उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान में वो अब हुकूमत है, और जो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और जो एक बराबरी की सतह पे हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और हमने भी देखें ये जो अभी अटैक हुआ था, वॉर जो टेररिज्म का जो हुआ था, वॉर एंड टेररिज्म में सबसे बड़ा एली जो था वो पाकिस्तान था। जितनी कुर्बानियां इकोनॉमिकली एंड ह्यूमन लॉस पाकिस्तान ने दी हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, और किसी ने नहीं दी। और ये टेररिज्म इज अ कॉमन इश्यू। और हमने उसमें भी कहा कि अगर आपको कोई पाकिस्तान अगर आपको कोई प्रूफ्स देने तो दें, हम आपके साथ हैं। प्रूफ्स पर पाकिस्तान जो है, अगर आप फैक्चुअल बात करेंगे तो हम आगे आपसे फर्दर बात करेंगे। अख्तर साहब, आप क्या कहेंगे, द होल वर्ल्ड नोज पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ और कंप्लीटली मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है, हमारे पास सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद इंडिया ने ये चीज़ की है, तो इंडिया को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? हालांकि DGISPR का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, एक्चुअली दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान की उन पहली कोई 3 या 4 अफवाज में शामिल होती है पाकिस्तान। उसके कुछ यूनिट्स तो हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स है या उनकी एजेंसीज़ है, वो बिल्कुल टॉप मोस्ट हैं। इंडिया को इस बात का पता है, इंटरनेशनली सबको पता है। बात यह है कि इनफैक्ट मोदी सरकार अपना खात्मा समझती है। अभी लास्ट चांस था उनको सियासी तौर पे कि ज़िंदा रहने का, कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 71 के बाद पहली मर्तबा जो है वो ये इतनी बड़ी हरकत की है कि उनके एयरक्राफ्ट जो है हमारी टेरिटरी के अंदर आए हैं। और मजे की बात, जो फुटेज वो दिखा रहे हैं वो हमारी ही फुटेज है जी, वो हमारी 2016 की पुरानी फुटेज है, हमारी पाक फ़िज़ाइया की फुटेज है जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कह रही हैं आप, सही फरमा रही हैं। इनफैक्ट उनका चांस ये था कि हम अगर उन्होंने किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे या किसी ऐसे कैंप पे हमला करना होता तो वो ट्राई करते, कैंप अवेलेबल थे। बट क्या था कि उन्होंने ट्राई करते रहे मुख्तलिफ लाहौर साइड पे, सियालकोट साइड पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मगर रात को 2:55 पे उनको ये मौका मिला कि वो आज़ाद कश्मीर की साइड से उनका फ्लाई पास्ट करते हुए थोड़ा सा अंदर जाके हम कुछ हरकत करके आए। और वो उन्होंने थोड़ा सा अंदर आए हैं क्योंकि बेसिकली 3 से 4 नॉटिकल माइल की जो रेंज है आज़ाद कश्मीर की, अगर आप देखें जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर यूँ एक लंबी पट्टी है। और उन्होंने कोशिश करके इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल का करना तो ठीक है, बट 3-4 नॉटिकल माइल्स जो है वो अंदर आके दुम छुपा के भागे जी। ठीक है, उन्होंने जो उनके पास एमुनेशन था उन्होंने वो 300
उनको ट्रीज भी काउंट करने नहीं आए कि 30 ट्रीज थे या 13 ट्री थे। उन्होंने जो है ना ये काम किया। एक्चुअली उन्होंने वॉर स्टार्ट कर ली है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत बेहतरीन अमली मुजाहरा किया है और पाकिस्तान फोर्सेस ने प्रॉपर रिएक्शन किया उस पर बाकायदा डिफेंस करने के लिए। और अगर उनको टारगेट करने वाली थी, और जो हमारा जो है परसेप्शन है कि अगर उनका एरोप्लेन उनकी बाउंड्री के अंदर गिर जाता तो शायद सिनेरिटी दूसरी होती। तो इसीलिए हमारे ऊपर इल्जाम लगाते कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, हम उनकी एयर स्पेस को क्रॉस करके गए, हमने ये बड़ी दानिशमंदी का उन्होंने काम किया कि उनको जाते जाते विद इन अ मिनट जो है वो टारगेट किया जा सकता था, मगर जल्दबाजी नहीं की। सर ये जो फैक्ट आपने रेस किया, ये आगे मैं इसी पे बात करना चाह रही थी। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनके जेट्स पर हमला क्यों नहीं किया। बहुत दानिशमंदी की वो मुजाहिरा दिखाया कि फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना। देखिए बेसिकली देखें, ये जज्बात का खेल नहीं है, ये बड़ी सेंसिबल और स्ट्रेटेजिकल मतलब ये देखना है, क्योंकि इंटरनेशनल देख रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, तो ऐसी कोई हरकत की नहीं जा सकती। एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का मुजाहरा किया गया है। सियासी फोरम पे हमारे तमाम सियासी लीडर्स जो है एक जगह पर आ चुके हैं, ठीक है, हम हर जगह डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो अफवाज पाकिस्तान की इतनी वेल प्लान है कि आपकी सोच है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का एक इजलास ऐड करना चाह रहा था। ये जो आपने कहा ना कि हमने क्यों नहीं उनको चेज किया, ये लोगों का परसेप्शन है जी। असल में बात यह है कि द राइट पर्सन टू आंसर इज द एयर फोर्स ऑफिसर्स, जो इसको जो पायलट बैठा होता है देख रहा होता है। हमें जरूरत नहीं ना, उन्होंने टारगेट तो हिट किया ही नहीं ना जी। जब उन्होंने हमारा नहीं, जब उन्होंने टारगेट ही नहीं हिट किया तो हमें क्या जरूरत पड़ी ये पंगा लेने की जी। हम तो वैसे भी नहीं लड़ाई करना चाहते ना उनसे। तो अब वो उन्होंने इसी में जान अपनी छुड़ाई है काफ़ी। तो हमें कि जी पाकिस्तान ने क्यों नहीं हमला किया। जैसे हमारे यहाँ भी मीडिया जो है वो भी तो ज़रा आपको पता है ना, डिवाइडेड है ना, उनकी ज़बान में बात करते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि हमारे मीडिया के अंदर जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आपके तब पता चले आपको कि इंटरनल एनिमी जो हैं वो हमारे कौन हैं और कैसे हैं और किस तरह से बात को आगे करते हैं। तो इसमें अब जो सूरत हाल है, आप सवाल अपना पूछ लीजिए। सर मैं सवाल आपसे नेशनल कमांड अथॉरिटी के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी कर्नल साहब, हम बात कर रहे थे बेसिकली नेशनल कमांड अथॉरिटी के हवाले से। ये बेसिकली क्या है और DGISPR ने इंडिया को अलर्ट किया कि आप तो जानते होंगे क्या है। नेशनल कमांड अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, 3 फोर्सेस सारे और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो वो एक कमांड अथॉरिटी बनी हुई है। तो कल उनकी मीटिंग है, एक मीटिंग तो पहले भी हो चुकी है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो दे सिट एंड चॉक आउट ए स्ट्रेटजी कि हमने करना क्या है आइंदा। लेकिन यह है कि इजलास हो या ना हो, लेकिन ये एक ज़रूरी अंसर होता है कि जब आपके ऊपर मतलब इस किस्म की हरकत हो रही है इंडिया की तरफ से, जो कि नॉन एनिमी है हमारा, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपना भी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। ये सारी पीस टाइम ट्रेनिंग होती है, हमने सारे प्लान बनाए होते हैं, कहाँ स्ट्राइक करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है। तो DGI पर ने खुल के बात की है कि अब उन्होंने हमसे पंगा ले लिया है ना, अब हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से करेंगे। लेकिन हम अभी भी आज भी उनसे ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते। जंग कोई मसले का हल नहीं है। तो 17 साल अमेरिका लड़ता रहा अफ़गानिस्तान में, अल्टीमेटली हैज़ कम एंड सेट ऑन द टेबल डायलॉग इज़ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे उन्होंने कहा गफ्फार साहब ने कि जो हमारा कोर इशू है कश्मीर का, उसको आप अटेंड करें। अगर वो उसका मसला हो जाता है, हल हो जाता है, तो कोई हमारी उससे झगड़ा नहीं है, अवाम भी लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन इसने चूँकि मोदी ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, एंटी मुस्लिम उसकी स्टांस है, शुरू से रही है। और उससे एक दफ़ा किसी ने सवाल किया था कि आपने इतना हिंदू मारे, मुसलमान वहाँ मारे हैं गुजरात में, तो आपको माजरत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसने आगे से ये जवाब दिया था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं और ज़्यादा मारूंगा, यानी कि ये उसका स्टांस था। तो वो हिंदू आता है, हिंदू नेशनलिस्ट। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इसका अब चांस नहीं है इलेक्शन जीतने का, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इंशाल्लाह इसको
पूरी तरह से डिफीट देगी, क्योंकि इसके अपने लीडर, अपने लोग जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। उनके अपने लीडर कहते हैं कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट किधर है, तुम्हारी इंटेलिजेंस किधर है, तुम्हारी करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है ये। बिल्कुल, करप्शन तो छोड़ें, वो कहते हैं कि तुम इतना कहते हो तो किधर हैं वो लोग सारे, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा इसको, क्यों इनको गिरफ्तार नहीं किया, क्यों टाइमली आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली। तो उनके अपने लीडर जो हैं वो सारे हॉस्टाइल हो गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बजाय इसके कि हम उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें, हमारा मीडिया, हम उनकी ज़बान में, कुछ लोग जो हैं उनकी ज़बान में बातें करते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। इनको सोचना चाहिए लोगों को कि देखें ये जो मुल्क है ये एक बहुत प्राइड है हमारे लिए। बच्चा बच्चा इसमें कटने मरने के लिए तैयार है। हमारे जो 70,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, वो इसलिए थोड़ी दी हैं कि इनकी बातें बैठ के सुने। मैं हैरान होता हूँ कि जिनको फ़ौज की ABC का पता नहीं है, ABC का, जैसे मैंने आपसे कहा कि एयरफोर्स का एक्शन, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, कोई मतलब आर्मी का कोई भी, इवन जनरल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर करेक्ट। हर किसी का अपना डोमेन है, हर एक का अपना डोमेन है। तो हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स अलर्ट, अब वैसे भी देखें ना, जब टेंशन होती है तो वो अलर्ट होती है जी। तो 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट्स में स्क्रैम्बल करते हैं और जहाज उड़ जाता है। ये आया है, इन्होंने क्या किया, एक टन लिया है और टन लेके अपना पे लोड गिरा है और चले फिर भाग गया खिलौना। तो ये बेसिकली एक वायलेशन थी उसकी LOC की, जो पहले भी होती रही है, वो इस तरह से रिपीट नहीं हुई। आगे भी इनके जहाज कभी आते रहे हैं, हमारे हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन ये चूंकि टेंशन थी दोनों तरफ शुरू से, पुलवामा का वाकया होगा था, तो इसको जरा हाईलाइट एग्जैजरेट किया है। बिलाल गफ्फार साहब, कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर जो है बेसिकली एक इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इसको डायलॉग से सॉल्व करना चाहता है और हमेशा बात करता रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखें कि वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद कितना तकलीफ में इस वक्त, उनके ऊपर हर तरीके का जुल्म हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स तो दूर की बात, उनके पर्सनल राइट्स भी वॉयलेट हो रहे हैं, उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी जो है वो बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का कोई उनको वो है ही नहीं कंसर्न कि कोई भी चीज़ महफूज है। आर्टिकल 35A के अगेंस्ट बहुत सारी पिटिशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। कैसे देखते हैं आप, इंडिया क्या फैसला करेगा? क्या इंडिया कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा मुसलमानों के लिए वहाँ पे? सबसे पहले तो ये एक मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि अगर जो करंट गवर्नमेंट कह रही कि टॉक्स इज द सोल्यूशन, तो इसको हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि पीस तो आपका का जो रीजन में तभी आएगा जब आप टेबल टॉक्स पे करेंगे। और जो इंडिया कहता है कि हम कोई जुल्म नहीं कर रहे और कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है, तो मुझे एक बात बताएं, वहाँ पे 7 लाख फौजी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे 10,000 मजीद डिप्लॉयड औरतों के साथ जो उनकी बेइज्जती हो रही होती है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही होती हैं, उसका इंडिया जवाब देना। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं है, और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग हैं ना, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से और इंडिया वो वहाँ पे उनसे खुश नहीं है, और वहाँ पे विद इन मैनी स्टेट्स वो इंडिया से 10-12 स्टेट्स हैं जो इंडिया से इंडिपेंडेंस चाहती हैं, क्योंकि वो खालिस्तान की मूवमेंट खालिस्तान है वो आपका, और भी ऐसे 10-12 स्टेट्स हैं। और दूसरी बात कि मुझे ये बताएं कि कश्मीर पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, आप कश्मीरी की जो राय है, कश्मीर की जो जो वहाँ पे जो रहते हैं उनकी विलिंगनेस मालूम करें, वो क्या चाहते हैं, लेट देम डिसाइड। जो है ना कश्मीरी का जो है, भारत ने तो बदमाशी करनी है, वो बदमाशी और वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। एंड आई अगेन रिपीट कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक पेज पे है, बल्कि पूरी कौम एक पेज पे इस पे कि वी आर यूनाइटेड। और ये जो डिफरेंट एनालिस्ट पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री ओवरऑल सबको जो है एतमाद में रखा जा रहा है। कल ये जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन कॉल हो गया है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। आप पूरी दुनिया को दिखाएंगे मुस्तकिल हर जगह अपने जो 14 फरवरी से लेके अब तक मैं मुस्तकिल यही कहती रही कि ऑपोजिशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आने चाहिए। फाइनली आज हमने कुछ देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमने सुने, की तरफ से तो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हुकूमत को चाहिए कि देखिए ज्वाइंट सेशन बहुत पॉजिटिव साइन है, और ये जो बाहर जो मैसेज जाएगा कि एज अ नेशन वी आर यूनाइटेड। अब प्रॉब्लम ये है कि वही अगेन कि गिमिक्स
और ये जो हमारी तरफ से जो हमारे सो कॉल, जिनको मैं एंटी स्टेट एक्टर्स बोलता हूँ, कि वो हर चीज में है ना कोई कीड़े निकालना है, कि वो है ना क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं। भाई आपकी आर्म फोर्सेस है, आपकी नेवल है, आपकी एयरफोर्स है, दे नो देयर जॉब, क्या करना है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया डिफेंस एनालिस्ट बैठ गए हैं उनका कोई काम नहीं है, और जो आपकी जो फोर्सेस हैं उन पे पूरे पाकिस्तान की, पूरे नेशन का उनका भरोसा है। और आपने देखा होगा सर, आज जो हम सुख से सो रहे हैं उनकी वजह से सो रहे हैं, वरना इंडिया को तो जो उनकी कुर्बानी है, उनकी कुर्बानी। और एक आपको आखिरी बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने ऑथोराइज कर दिया है कि गेट रेडी, और वो हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं, वो रेडी फॉर टेक एनी अप्रोप्रिएट एक्शन एट द राइट टाइम। तो वो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट वो लोग हैं, हम लोग हैं ना इधर बैठ के वी डोंट नो देयर स्ट्रेटेजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द सेफ हैंड्स। ठीक है, अख्तर साहब के पास एक सवाल छोड़ के जाऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद मैं उनसे इसका जवाब जानूंगी कि ओआईसी के हवाले से वो क्या कहेंगे। काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात उठ गए ओआईसी के हवाले से, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अख्तर साहब, आपसे जिस तरह मैं सवाल छोड़कर गई थी, ओआईसी के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही एहतजाज किया है। अभी बेसिकली ज़्यादा हाई लेवल पे सफारती तौर पे ये चीज़ कही गई है कि उनको पहले, उनकी वज़ीर ख़ारजा को पहले सेशन में बुलाया गया था, फर्स्ट सेशन में। अब उसके लिए भी हम लोग स्टैंड ले रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं। जो आखिरी इतलात मिलने तक जो मेरी अपडेट खबर है वो यही है। बिल्कुल ओआईसी ने भी अप्रिशिएट किया है, वैसे भी अप्रिशिएट किया है जो इस वक्त जो कल रात को जो पाकिस्तान आर्मी ने या जो जिस तरह से बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिस्पॉन्स किया है, जो आज सियासी तौर पर जो सफारती तौर पर मामलात हुए हैं उस पर भी ओआईसी ने अप्रिशिएट किया है। और इंशाल्लाह ताला सफारती तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो चीज़ करने जा रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बाकी जहाँ तक आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने 6-7 मिनट बात की, पीस की बात करते रहे। लास्ट में जाके जो उनको बताना था वो भी बताया गया कि अब तो बगैर ऐलान के काम होगा। मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि दुम दबा के भागे। इस बार अगर आज रात भी वो एक्शन लेते हैं तो इतनी तैयारी नजर आ रही है कि वो दुम भी वापस नहीं लेके जा सकते, दुम भी यहीं रह जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही हाल होगा और बिल्कुल मुंह की खाएंगे। और क्या आपको क्या लगता है ओआईसी के इजलास में क्या हालात बेहतर हो पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो है क्योंकि जो सिचुएशन कल से आज तक की है उससे ओआईसी को जो है, जो उनके मेंबरान हैं उनके पे अच्छा तासुर गया है, वो उस पर फेवर में है। और इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो उनके साथ भी बायलैटरल बातचीत चल रही है, तो उम्मीद तो ये है कि हमारे साथ पूरी दुनिया होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर ओआईसी के इजलास को बायकॉट किया जाए पाकिस्तान की जानिब से तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये अब मैं क्योंकि प्रॉपर नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि जाहिर है कि इतनी अपडेट मेरे पास नहीं है। पहले से कुछ कह नहीं सकते, पहले से कुछ नहीं कह सकते। यकीनन फेवरेबल होगी, यकीनन हमारा स्टैंड जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। सिचुएशन आपके सामने है। जी बिल्कुल। ओआईसी के बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। आप बानी मेंबर हैं, आपको बाइकआउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रोटोकॉल उस वक्त दिया जा रहा है और उस वक्त सिचुएशन देखें कश्मीर में क्या कर रहे हैं वो लोग। ओआईसी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं है जी, बट दे हैव नेवर बीन एक्टिव। कभी आप देखें इन्होंने कश्मीर के हवाले से क्या इनके कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक भारत को उसको बुलाने का सवाल है, इंडिया के अंदर 22 करोड़ मुसलमान हैं। अगर वो उनको बुलाया है तो मेरे ख्याल में कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। सिर्फ इनिशियल जो शुरू का सेशन है उसमें बुलाया गया। हमारी आबादी कम है, हमारे 20 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ 22 करोड़ बसते हैं, तो उनको तो किसी ने तो रिप्रेजेंट करना है। बल्कि तो कहते हैं पंजाबी में छतरौल करने का बेस्ट मौका है। सही है सर, मोदी सरकार में व्हाई शुड बी। और शाह महमूद कुरैशी छतरौल बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, मोदी सरकार को फिक्र करनी चाहिए वो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की जो रोड पे सोते हैं। अगर वो ये वाला रिएक्शन करके और अपने आप की सियासी जो लाइफ है फ्यूचर के लिए उसको बेहतर करना चाहते थे तो कम से कम वो वेलफेयर का काम कर लेते। देखें जो सबसे अच्छी चीज हुई है, आप देखें हमारे कितने इख्तलाफात हैं। पार्लियामेंट जो है वो अज़ू मुअत्तल बनी हुई है, वो तो काम कर ही नहीं रहे सवाए वॉकआउट के और शोर शराबा करने के। और कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब नहीं आते। वज़ीर आज़म ने तो प्रॉमिस किया था
कि मैं सवालों के जवाब देने खुद आऊँगा, वो आता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें अपना ये भी जो वतीरा है ना उसको चेंज करना चाहिए। की जरूरत है। शुक्र है कि वो इस मामले के ऊपर कोई नेशनल इशू है, कौमी काज है, तो वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने खुल के हुकूमत की और मसाला अफवाज के साथ ये बड़ी खुशाइन चीज में आपको सियासी पार्टी डेवलपमेंट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली टफ टाइम देने की कोशिश की गई है, कल्चरली स्पोर्ट्स के हवाले से हर एस्पेक्ट से इंडिया ने जो है पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की है। अब स्पोर्ट्स को ही देख लें, कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाने ही नहीं देंगे। क्या आईसीसी इनकी बात मानेगी? ऐसा हो सकता है? इनके जो फॉर्मर कैप्टन है उन्होंने खुद, सौरव गंगुली ने ये कहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान ना हो वर्ल्ड कप में, दिस इज इम्पॉसिबल। देखें, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। शुरू में पाकिस्तान के पास कुछ टफ टाइम्स थे, इकोनॉमिकली अभी भी पाकिस्तान के पास टफ टाइम्स है। इंटरनेशनली पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और रिसेंट जो $20 बिलियन का जो हमारे MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं विद सऊदी अरेबिया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, ये दिस शोज के पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, वो हर शोबे में वो पाकिस्तान के साथ ये जो आप कह लें नामुनासिब रवैया रखेगा। अब मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स तो हमेशा दोनों कंट्रीज के लिए एक डिप्लोमेसी का मीडियम रहा। आपने हमेशा सॉफ्ट कल्चर है इसमें, पॉलिटिक्स इसमें पॉलिटिक्स हैव नथिंग टू डू विद द स्पोर्ट्स। ड्रैगिंग पॉलिटिक्स बिल्कुल, पहले इन्होंने PSL को बैन किया, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए हमारे जो प्लेयर्स थे वो इनके है ना IPL में नहीं जाते थे, जो इनकी प्रीमियर लीग थी, वो इनके जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में नहीं थे, हमारे जो स्पोर्ट्समैन को वीजाज नहीं देते थे। तो ये उनकी बुजदली है। दूसरी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की इतनी जबरदस्त सक्सेस है कि अभी सारे जो हमारे जो ब्रदरली कंट्रीज हैं, ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो ऑन बोर्ड हैं। आज इमरान खान साहब की भी कुछ है ना काउंटर पार्ट से है ना फोन पे टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है। आप है स्टेटमेंट्स देखें फ्रॉम चाइना, EU या दूसरे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पाकिस्तान और वो यही कह रहे हैं कि पीस इज द ओनली सोल्यूशन। पीस इज द ओनली सोल्यूशन। अख्तर साहब, 200% रेगुलेटरीज जो हैं वो इम्पोज कर दी गई भारत की जानिब से पाकिस्तान को, जो जितनी भी अशिया जाती हैं उस पर। पाकिस्तान ने भी इन रिटर्न दोबारा यही किया, 200% रेगुलेटरीज ड्यूटीज लगा दी। पाकिस्तान ट्रेड को ही खत्म कर दे, क्या ये पॉजिटिव साइन होगा? दूसरी जानिब जो इंडियन मूवीज अभी तक सिनेमाज में लगी हुई हैं, इसका क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो कुछ मूवीज लगी हुई हैं, नोटिफिकेशन आ गया। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। एज फार एज इंडियन मूवीज आर कंसर्न, जहां तक ट्रेड की बात है, पाकिस्तान तो हमेशा पीस चाहता था, ट्रेड भी चाहता था। जैसे आपने टमाटर की स्टोरी सुनी, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में भी देखा कि जो टमाटर वहां से आ चुका था, इन्होंने तो रोड पे डाल दिया, ठीक है, उस पे गाड़ियां चला दी कि वी डोंट नीड टमाटर, हम लोग टमाटर नहीं खाएंगे, इंडिया में खुद गाड़ियां, हम लोग टमाटर नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सालन में दही इस्तेमाल कर बिल्कुल दही इस्तेमाल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आप देखें, पाकिस्तान यूनाइटेड है, पाकिस्तान की अवाम भी यूनाइटेड है। आज का आप देखें, अगर सर्वे करें तो तमाम अवाम जो है वो इख्तलाफात एक तरफ रखकर वो तमाम एक पेज पर और सर हमारी जो नेशन है वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। आप सोशल मीडिया पे देखें, ये गाली गलोच बदतमीजी नहीं कर रहे हैं हमारे लोग, लेकिन उनके लोग हमारे एंकर्स को गालियां दे रहे हैं। ये उनका काम है। ये इंडिया का माशरा वहाँ ऐसा है कि वहाँ चाहे चैनल्स हो, वहाँ इतने जितने चैनल्स हैं उतना इशूज हैं। उनकी लैंग्वेज देख लें, वो बात कैसे करते हैं, फिर बाज़ औक़ात वो अपोजिट एक दूसरे के बात करते हैं, उनका बात करने का अंदाज़। मैं इस फोरम पे ये पाकिस्तानी अवाम को एक मैसेज देना चाहूँगा, आप तमाम बिल्कुल सुकून की नींद सोएं। अवाम को किसी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज पे एतबार है सबको और बिल्कुल ट्रस्ट है, और वही हमारी मुहाफ़िज़ है। और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, हम इतनी हैसियत रखते हैं, पाकिस्तान की अफवाज इतनी हैसियत रखती है कि वो प्रोटेक्शन कर सके पाकिस्तान की। आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं आऊंगी आपके ऊपर, आप अगर कुछ कंक्लूड करना चाहें तो। पूरे प्रोग्राम को जी बिल्कुल। देखिए, मैं यही चीज़ करने जा रहा था कि देखें, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अवामन नास को परेशान होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यूनाइटेड रहें, सब यूनाइटेड रहें, तमाम सियासी पार्टियाँ यूनाइटेड हो चुकी हैं हर लेवल पर, चाहे वो सफारती लेवल हो, चाहे सियासी लेवल हो, चाहे वो एक्सरी लेवल हो, हर लेवल पे बिल्कुल इंटैक्ट और बेहतरीन हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कोई परेशानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मई में इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के, ये 15-20 दिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे
तो वहाँ तो केयर टेकर गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम नहीं है, इलेक्शन कमीशन इज़ एम्पावर्ड टू टेक ओवर, ठीक है जी। तो ये मोदी साहब के 15-20 दिन पाकिस्तान शुड बी ऑन अलर्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यह है कि अपनी हमें तैयारी जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरा आप ये देखें कि हमारे जो कुछ मखसूस हल्का है वो बालाकोट को केपीके में बता दिया। वो बालाकोट जो है वो मुजफ्फराबाद, मतलब अब सोचने की बात है। आप अपने मुल्क के खिलाफ थे हो, अपने मुल्क के, और बार बार कह रहे हैं कि जी नहीं बालाकोट तो जी वहाँ केपीके में है, और वो उसको ज़बरदस्ती वज़ीर दफ़ा को कंफ्यूज कर दिया। मतलब वो भी कि बालाकोट मतलब यह है कि हुकूमत को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनके बारे में भी कोई कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन कानून साजी तो होती नहीं है हमारी असम्बलीज़ में, तो खाली शोर शराबा ही होता है। तो अभी चूँकि मुल्क एक तरक्की की तरफ शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरनेशनली जो आपका इमेज बिल्डअप हो रहा है ना, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसे हुआ है। एंड वी होप कि ये जो अपोजिशन है ये अपने इख्तलाफात बुलाकर ज्वाइन करेगी इसकी। अब इमरान खान का जो IIC इसके ऊपर है कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस, इंशाल्लाह करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हो, शायद होश के नाखून ले। हाँ वो तो आपने कह दिया। मोदी सरकार ये समझ ले जी कि वो जो उनका सामना है वो उस लीडरशिप के साथ सामना है जिनका कोई ज़ाती मकासद नहीं है, और पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइटेड हैं। और अगर आपने कोई खुशफहमी में कोई अगर एक्शन लिया तो आपको टफ रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में अगर हम कुछ चीज़ों को कंक्लूड करें तो उसमें यही है कि इंडिया को हम दोबारा यही बताना चाहते हैं, डायलॉग पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, जैसे कल रात को हमने आपके साथ जो रिटेलिएशन की, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन, आपके जो फौजी थे उनको अपना असला गिराना पड़ा, वो बेचारे चले गए, ऐसी दुम दबा के डर के भाग के चले गए, यही करना पड़ेगा उनको। और जो आप बात करते हैं 21 मिनट की कि पाकिस्तान में आप आए, अंदर एंटर हुए और LOC की वायलेशन की और 21 मिनट तक आप वहां पर रहे, तो ये कुछ तरह सेंसिबल बात कीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। और DGISPR की बात को आगे बढ़ाऊंगी और यही कहूंगी कि अगर 21 मिनट का चैलेंज है आपके अंदर तो आए पाकिस्तान में और आप देखें कि पाकिस्तानी आपका क्या हाल करते हैं। अफवाज पाकिस्तान एक तरफ और पूरा पाकिस्तान सिविलियंस की बात कर रही हूँ वो एक तरफ, आप आ जाएं, फिर आपको ओपन चैलेंज है। दूसरी जानिब और OIC की जहां पे हमने बात की, हमने कुछ चीजें उसमें ये जानी कि वो ऑब्वियसली मेंबर तो एक है नहीं, अगर वो आता है भारत के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए तो देयर इज नथिंग बैड इनटू दैट। और पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली जाएगा वहां पर बात करेगा, देखते हैं कि फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन OIC इटसेल्फ कभी भी कोई कश्मीरियों के लिए कोई एक प्रोडक्टिव चीज नहीं आगे लेकर आ सका। दूसरी जानिब हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो उनको अकल आएगी, जो भारतीय मीडिया है वो भी सेंसिबल होगा, झूठी और मनगढ़ंत कहानियां नहीं दिखाएंगे, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे और ये नहीं शो करेंगे कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, पाकिस्तान डर गया। खुदा का वास्ते आप सबको कुछ सेंसिबल बात करें, अपने लोगों को सच दिखाएं, क्योंकि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इन्फॉर्म, एंटरटेन एंड एजुकेट देयर मैसेज। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।